हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी न्यू क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर टू। ये हिंदी क्लास 12 की हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है। क्या नाम है इसका? उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था। और इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। जयपुर आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कब? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। फिर उनकी मृत्यु कब हुई थी? किनकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर। कब हुई थी? 12 सितंबर को। और 1922 में। कब? 12 सितंबर 1922 को। और ये भी कहाँ पे हुई थी? जयपुर। और जयपुर कहाँ पड़ जाता है आपका? राजस्थान में। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल निवास किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास क्या था? तो उनका मूल निवास गुलेरी नामक एक ग्राम था। गुलेरी नामक एक ग्राम कहाँ पड़ता है? ये जयपुर में पड़ता है। और जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। फिर उनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि पहला है सुखमय जीवन। क्या है? सुखमय जीवन। दूसरा बुद्ध का कांटा। तीसरा डिंगल। चौथा कछुआ धर्म। चौथा क्या है? कछुआ धर्म। पांचवा क्या है? भारतवर्ष। पांचवा क्या है? भारतवर्ष। तो ये उनकी रचनाएं थी। क्या थी? उनकी रचनाएं थी। फिर हम लोग उनके पिताजी के बारे में जानेंगे। उनके पिताजी का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। उनके पिताजी का क्या नाम था? पंडित शिवराम। फिर उनके यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि किनके बारे में? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में, जो कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। ये इन पॉइंटों में से ही पूछे जाएंगे। जैसे कि देखिए, गुलेरी जी ने 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। गुलेरी जी कितवीं सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी के। कौन सी? 20वीं सदी के। फिर प्रस्तुत कहानी में उसने कहा था एक आदर्श और प्रेम की कहानी है, और इसमें देशभक्ति भी है। अब पूछेगा कि उसने कहा था कहानी कैसी है? कहानी तो है, आपसे 2 तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। पहला, उसने कहा था क्या है? निबंध है, लेखक है, आत्मसमर्पण है, क्या है? या आत्मकथा या कहानी है? तो क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा क्या कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये कैसी है? ये है एक आदर्श प्रेम और देशभक्ति की कहानी। एक आदर्श प्रेम और देशभक्ति की कहानी। कैसी कहानी है? एक आदर्श प्रेम और देशभक्ति की कहानी है। कौन? उसने कहा था। ये कहानी कैसी है? एक आदर्श प्रेम और देशभक्ति की कहानी है। कहानी तो है, मगर कैसी है? आदर्श और देशभक्ति की। अब इसके आगे वाला पॉइंट में आ जाएगा, इस कहानी के कुल कितने खंड है, चाहे कितने खंडों में बांटा गया है? तो टोटल 5 खंडों में। कितने खंडों में? 5 खंडों में। टोटल कितने खंड है? 5 खंड। फिर आता है इस कहानी के प्रमुख पात्र। इस कहानी में टोटल कितने पात्र हैं? कितने कैरेक्टर्स हैं? तो 10। कितने? 10, जिसमें 9 पुरुष है और 1 स्त्री। 9 पुरुष और 1 स्त्री। 9 पुरुष और 1 स्त्री। टोटल कितने इसके कहानी में लोग आएंगे? 10 आएंगे। 10 पात्र आएंगे, जिसमें से 9 क्या है? पुरुष है और 1 क्या है? स्त्री है। फिर लाते हैं इसमें कौन कौन से पात्र हैं, उनके नाम थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले है लहना सिंह। लहना सिंह कौन है? इस कहानी का प्रमुख पात्र है। इस कहानी का क्या है? प्रमुख पात्र है। फिर आता है दूसरे नंबर पर सूबेदारनी। सूबेदारनी क्या है? एक लड़की है। वो कहाँ की है? अमृतसर की। कहाँ की? अमृतसर की। फिर हम लोगों का तीसरा पॉइंट आता है कि लहना सिंह के बचपन में का प्यार है। कौन? ये सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी, यानी ये सूबेदारनी। कौन? सूबेदारनी। फिर आएगा तीसरे नंबर पर मिलिट्री मैन। सूबेदारनी का पति है। मिलिट्री मैन कौन है? सूबेदारनी का पति, यानी सूबेदारनी का पति कौन? सूबेदार हजारा प्रसाद सिंह। सूबेदार हजारा प्रसाद सिंह। फिर बोधा सिंह, ये कौन है? ये सूबेदारनी का पुत्र है, यानी ये सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, यानी ये सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है, यानी सूबेदार और सूबेदारनी का ये क्या है? बेटा है। और उसका नाम क्या है? बोधा सिंह है। क्या नाम है? बोधा सिंह है। फिर आता है वजीरा सिंह, अतर सिंह। यह सब कौन है? ये उस लड़की के मामा है, यानी सूबेदारनी के क्या है? ये सूबेदारनी के मामा है। कौन? वजीरा सिंह और अतर सिंह। वजीरा सिंह और अतर सिंह। फिर आता है क्या? 6 नंबर में महासिंह, लपटन साहब, अब्दुल्ला, डाक बाबू और पोहलू राम। ये सब क्या है? ये इस कहानी में पात्र है। ये सब क्या है? इस कहानी में पात्र है। फिर आता है ये सब कहाँ पे हैं? ये सब क्या कर रहे हैं? तो ये सब क्या है? ब्रिटिश फौज में। कौन से फौज में है? ब्रिटिश फौज में। कहाँ पे है? ब्रिटिश फौज में। फिर आता है यह कहानी पंजाब के अमृतसर की है। पूछेगा कि उसने कहा था कहानी कहाँ की है? तो ये कहाँ की है? पंजाब के अमृतसर की। पंजाब के अमृतसर की। फिर इस कहानी में 2 मेन क्वेश्चन तो जरूर पूछना ही पूछना है। पहला कि उस लड़की की उम्र कितनी थी?
यानी जो इस कहानी में सूबेदारनी है उसकी उम्र कितनी है, तो उसकी उम्र कितनी थी 8 वर्ष। फिर आएगा उस कहानी में लड़का, जो इस लड़का है उसकी उम्र कितनी है, यानी जो इस कहानी में इसका मेन पात्र है यानी लहना सिंह, उसकी उम्र कितनी थी, उसकी उम्र कितनी थी, उसकी उम्र 12 वर्ष, उसकी उम्र 12 वर्ष। तो ये हमको क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ से पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पहले पूछ देगा आपके कि जो उसने कहा था कहानी, उसके लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। फिर पूछेगा आपसे कि उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उनका मूल निवास क्या है, उनकी रचनाएं क्या हैं, फिर उनके पिताजी का क्या नाम है, उन्होंने वो कौन सी सदी के प्रमुख लेखक थे। फिर आपसे पूछा जाएगा उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है। फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें कुल कितने पात्र थे, इस कहानी में कौन कौन से पात्र थे, तो उनका नाम। फिर पूछा जाएगा क्या कि मिलिट्री मैन सूबेदारनी का कौन लगता है। फिर पूछा जाएगा कि लहना सिंह कौन था। फिर पूछा जाएगा सूबेदारनी कौन थी। तो यहाँ से सब क्या बनने वाले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बनने वाले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो लेखक के बारे में जब भी हम लेखक के बारे में पढ़ते हैं, लेखक के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है, लेखक के बारे में हमें पढ़ने से पता चलता है कि यहाँ से क्या बनने वाले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये यहाँ से आगे लोग पता कर लेंगे। यहाँ से देखिए 10-15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अभी यहीं से बन गए। उसके बाद आप लोग जब पाठ पढ़िएगा दोबारा, फिर क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। वहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कैसे वो आपको बाद में बताया जाएगा। पहले इतना याद कर लेंगे, यहाँ से टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहाँ 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए, 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। तो क्या करना है, इसको पूरा अच्छे से नोट करना है और इसको पूरे अच्छे से याद कर जाना है। क्या करना है, याद कर जाना है, जिससे आपका 15 से 20 नंबर तो फिक्स हो जाए, 15 से 20 नंबर फिक्स हो जाए। तो चलिए मिलते हैं इसके सब्जेक्टिव वाले पार्ट में या फिर एक्सप्लेन द लाइन वाले। इससे पहले आपको क्या करना है, पहले तो इसको नोट कर लेना है, पूरा याद कर लेना है और उसके बाद आपको बुक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बुक पढ़ना है। बुक जैसे पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा कि ये कहाँ आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है। जब ये आप पढ़ के बुक पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में भी आएगा। क्या आएगा, समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।